अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत साजी के हवाले से सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी की कमेटियां जो हैं उनकी भी मुलाकातें जारी हैं। कब तक नतीजा आएगा इस हवाले से बताऊंगा। मेरी बात हुई है कमेटी के मेंबरान से। और इसके अलावा आसिफ अली जरदारी कल बलूचिस्तान जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए एक्टिविटीज तेज कर दी गई हैं, सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं, कोशिशें। और इसके अलावा पीटीआई के साथ भी पीपल्स पार्टी का राबता हुआ है। पीपल्स पार्टी सिर्फ नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रही, बल्कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ भी मुज़ाकरात का फैसला किया है। और पीटीआई के फिर मुज़ाकरात आज अभी जब मैं वीलाग कर रहा हूं जमात इस्लामी के साथ भी हुए हैं। और दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि मिलकर धांधली के खिलाफ, मुबैना तौर पर जो धांधली कराई गई है इसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। सिंध में पीर पागाड़ों की सरबराही में जीडीए ने बड़ा एहतजाजी धरना लगाया हुआ है जामशोरों में। और जेयूआई ने फिर सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद कर दिया हुआ है, धरना लगाया हुआ है। पंजाब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जेयूआई के धरने अलग चल रहे हैं। जीडीए के इस धरने में जेयूआई भी शामिल हुई है। राशिद ममून सुमरो जेयूआई के कारकुनान की क़यादत करके जीडीए के धरने में शरीक हुए हैं। और इसी तरह नासिर ममून सुमरो की क़यादत में और मौलाना अब्दुल करीम हालेजवी की क़यादत में सिंध और पंजाब का बॉर्डर बंद कर दिया है जेयूआई के कारकुनान ने। तो एक अफरा तफरी की तरफ जो हालात को ले जाया जा रहा है। और जमात इस्लामी भी एहतजाज में है, खुद पीटीआई भी एहतजाज में है, और मासवाए पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में है। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी भी एहतजाज में है। नून लीग सिर्फ एहतजाज में नहीं है। जिस पार्टी के लिए इंतजामात किए गए, जिस पार्टी के लिए इलेक्शन करवाया गया, जिस पार्टी के कायद को लाडला बना के लाया गया, सिर्फ वो पार्टी सुकून में है, क्योंकि उनको तो तोड़ तोड़ कर लोग दिए जा रहे हैं। जिस तरह 2018 में जहाज भर भर के इमरान खान को दिए गए थे, बिल्कुल उसी तरह ही अब पीटीआई, अब नून लीग के लिए लोग तोड़े जा रहे हैं। और आज भी लोग इसमें शामिल हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन शामिल हुए हैं नून लीग में। बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, आज़ाद अरकान। और इसमें जी खबर आई है कि नून लीग को कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशस्तें मिल गई हैं। कौमी असम्बली के हल्का एन 92 बखर से आज़ाद हैसियत से इंतखाब जीतने वाले रशीद अकबर नवानी नून लीग में शामिल हो गए हैं। पीपी 90 बखर से भी अहमद नवाज नवानी और नून लीग में शामिल हुए हैं। पीपी 92 और 93 बखर से कामयाब आमिर इनायत शाबानी और पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ से जीतने वाले राना अब्दुल मन्नान भी नून लीग को प्यारे हो गए हैं। पीपी 205 खानेवाल से अकबर हयात हिराज और पीपी 212 खानेवाल से असगर हयात हिराज भी नून लीग में शामिल हो गए हैं। और नून लीग की नायब सदर जो हैं और नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से आज़ाद मेंबरान इन्होंने मुलाकात की है। रशीद अकबर नवानी, अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मन्नान, अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है इन्होंने। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और नून लीग की नायब सदर ने नून की पाकिस्तान अवाम और पंजाब के लिए खिदमात तारीखी हैं। ये आज़ाद अरकान ने कहा है कि जी बड़ी खिदमात है नवाज शरीफ की। मरियम नवाज ने इनको वेलकम किया है, शुक्रिया अदा किया है कि आप हमारे प्यारे हो गए हैं हमारी पार्टी को। तो नून लीग को जहाज तो भर भर कर नहीं दिए जा रहे, लेकिन अरकान पकड़ पकड़ कर भेजे जा रहे हैं कि भाई नून लीग के बंदे पूरे करें। पीटीआई मौलाना फजल रहमान के साथ कल मुलाकात कर चुकी है। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई का डेलीगेशन मौलाना के पास गया। और अब जो पहले इत्तेहादी थे, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी, अब ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मौलाना खिलाफ हो गए हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपना हिस्सा तो ले लिया,
मौलाना को हिस्सा लेने नहीं दिया। अब मौलाना को हिस्सा अपना मिलता, जो ड्यू शेयर उनका बनता है JUI का, तो मौलाना को कोई एतराज न होता नून लीग के साथ बैठने में या पीपल्स पार्टी के साथ चलने में। लेकिन मौलाना को हरवाया गया, मौलाना की पार्टी को सफाया कर दिया गया। पार्टी का 6 मेंबरान बड़ी मुश्किल से निकल आए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मौलाना को 4-5 मेंबरान और दिए जाएंगे, कोई 10-11 तक निशस्तें मौलाना को मिल सकती हैं। यानी असद महमूद के हल्के में कुछ पोलिंगों पे दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। 19 तारीख को, 17 को होना था, लेकिन 17 का इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिया। अब 19 तारीख को असद महमूद साहब के हल्के में कुछ पोलिंग्स जो रहती थी, क्योंकि वो रहती इस तरह थी, मौलाना ने ये खुद बताया था कि फौजी, पाक फौज के जवान, रिटर्निंग अफसर, जो पोलिंग अफसरान और जो एजेंट्स वगैरह थे, उनको पोलिंगों पर पहुंचा के आए और उसके बाद तालिबान आ गए। तालिबान आए और उन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से अमले को उठाकर अगवा करके ले गए। यानी पोलिंग एजेंट्स वगैरह सब उठाकर ले गए। तो तालिबान ने बाद में फिर इलेक्शन हो जाने के बाद 3 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया, तो वो पोलिंगें रह गई। तो इलेक्शन कमीशन ने उन पोलिंग्स पर दोबारा इंतखाब का ऐलान किया है 19 फरवरी को। तो 19 फरवरी को ये समझा जा रहा है कि ये निशस्त भी शायद JUI की मिल सकती है, JUI को। और इस तरह कहीं दोबारा गिनती का मामला है, कहीं और मामला है। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी को शिकायत, जो पीपल्स पार्टी से शिकायत हैं JUI को, कि भाई 2 निशस्तें कौमी असेंबली की हम जीते हैं और 7 निशस्तें सूबाई हम जीते हैं, ये बकौल राशिद महमूद सुमरो साहब के। तो अगर सिंध से ये वाकई ही निशस्तें जीती हैं, जिनका फॉर्म 47 भी राशिद साहब कह रहे हैं कि हमारे पास मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को भी दिखाया है हमने, तो ये अगर वहां से भी निशस्तें 1-2 मिल जाती है, फर्ज करें थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाता है, तो फिर मौलाना इनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मौलाना मुज़ाकरात कर रहे हैं PTI के साथ, और PTI चली गई है मौलाना के पास। तो सियासत में कहते हैं ना कि हर्फ आखिर कुछ भी नहीं होता, तो वाकई हर्फ आखिर कुछ नहीं होता। किसी ने सोचा था कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान एक दूसरे से बात करेंगे, और इमरान खान परसों तक तो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। नून के साथ, PP के साथ मना कर दिया था। लेकिन अब मौलाना के साथ मुज़ाकरात के लिए कह दिया, क्योंकि मौलाना भी मुतासर है। इस वक्त PTI भी रो रही है कि भाई हमारा हक खा लिया गया है, हक छीन लिया गया है, हमें हक अपना नहीं दिया गया, प्रॉपर जो हिस्सा हमारा बनता था वो नहीं दिया गया। इस पर PTI भी रो रही है। तो PTI मुज़ाकरात भी इसी चक्कर में कर रही है। जमात इस्लामी के साथ आज मुज़ाकरात हुए हैं, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी भी, आज मेरी नदीम अफजल चंद से बात हुई कि कमेटियां क्या कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि कमेटी आज भी बैठी है, कल भी बैठेगी, कल हम हतमी ऐलान कर देंगे। यानी इम्कान कभी यह है, बकौल नदीम अफजल चंद के, कि कमेटियों ने जो सिफारिशात दी हैं वो कल दोनों जमातों के कायदीन या दोनों जमातों की कमेटियां कल अनाउंसमेंट कर देंगी कि क्या क्या मामला तय हुए हैं। मैंने फिर पूछा कि गिले शिकवे भी हुए हैं नून लीग के हवाले से, माजी में तजर्बात नून लीग के साथ अच्छे नहीं रहे पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत ज्यादा गिले शिकवे हुए हैं, और इंतहाई सख्त तरीन गिले शिकवे हुए हैं, जो मैं अभी TV पर बता नहीं सकता। ये बकौल नदीम अफजल चंद के कि हमने वो इनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, और गिले शिकवे माजी के मीसा के जमहूरियत में किस तरह किया नून लीग ने, मीसा के जमहूरियत करके उसके बाद किस तरह खिलाफ वर्जियाँ की, 2008 से 2013 तक किस तरह इंतकाम का निशाना बनाया पीपल्स पार्टी को, फिर ये PDM की हुकूमत में किस तरह रवैया रहा था नून लीग का, ये सारी शिकायत उन्होंने की हैं, ताकि अब अगर इत्तेहादी बन रहे हैं तो फिर अब ये शिकायत दोबारा न हो हमें, और ये न दोहराई जाए। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है नून लीग के साथ। तो कल अनाउंसमेंट की जाएगी। और फिर नदीम अफजल चंद ने यह भी बताया कि आज रात हमारी और भी 2 जमातों के साथ मुलाकातें हैं, मुज़ाकरात हैं, जिनमें मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि PTI के साथ पीपल्स पार्टी राब्ता करेगी और मुज़ाकरात करेगी। तो आसिफ अली जरदारी फिर बलोचिस्तान में भी वहाँ पे भी अपना वज़ीर आला लाना चाह रहे हैं। सरफराज बुगटी के लिए कहा जा रहा है कि कभी इम्कान है कि वो वज़ीर आला बनेंगे। और कल आसिफ अली जरदारी कोयटा जा रहे हैं। मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि कोयटा में डेरा डालेंगे और वहाँ पे
नून लीग के साथ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ, यानी बाप की पार्टी जो है, जो जरदारी साहब ने बनवाई थी समझे, इन दोनों के साथ मुज़ाकरात करेंगे और इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाना चाह रहे हैं बलोचिस्तान में। और आज़ाद मेंबरान भी बलोचिस्तान में कुछ हैं जो भी आसिफ अली जरदारी के साथ यानी पीपल्स पार्टी के साथ राबते में, पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ, उनसे भी आसिफ अली जरदारी मुलाकातें करेंगे। अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार जीते हैं बलोचिस्तान में, उनके साथ भी मुलाकातें करेंगे और हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जो है वो वहाँ पर कोयटा में बैठकर करेंगे बलोचिस्तान के लिए। तो मरकज़ के लिए तो नून लीग के साथ जोड़ तोड़ की जा रही है। अब देखते हैं मौलाना फिलहाल मुज़ाकरात और जोड़ तोड़ अभी मुलाकातें और ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो मौलाना फिलहाल तो अपोजिशन में बैठ रहे हैं, लेकिन मौलाना के लिए भी बहुत सारे लोग ये तज्जिया तबसरा कर रहे हैं कि मौलाना फिलहाल पहले मरहले में तो हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन मौलाना आगे चलकर, क्योंकि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, पीटीआई के साथ जेयूआई का गैर फितरी इत्तेहाद है, ये फितरी इत्तेहादी हैं आसिफ अली जरदारी के और नवाज शरीफ के। आसिफ अली जरदारी के ज़्यादा हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने ट्रस्ट ख़राब किया है बहुत सारे मामलात पर मौलाना का, जिसकी वजह से मौलाना ने कुर्बत बढ़ाई थी नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ, लेकिन नवाज शरीफ भी मौलाना के साथ हाथ कर गए हैं। दोनों जमातों ने हमेशा हाथ किया है मौलाना के साथ। ये मैं दोनों जमातों को, तीनों को बल्कि कवर करता रहा हूँ, पीडीएम को कवर करता रहा हूँ, मौलाना की जमात को मुसलसल कवर कर रहा हूँ 20 साल से, और नून लीग को कवर कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को कवर कर रहा हूँ। तो ये मौलाना के साथ ट्रेजिडी करते रहे हैं, हाथ करते रहे हैं। इस दफ़ा मौलाना के साथ ज़्यादा बड़ा हाथ कर लिया है, जिसकी वजह से मौलाना इन दोनों जमातों से फ़िलहाल खफा है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।